हेलो दोस्तों, आइए हम जानेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 14.1 कौन सी क्वेश्चन। प्रश्नावली 14.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इसमें निकालने के लिए बोल रहा है माध्य ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। देखिएगा, क्लास 10th में अध्याय 14 में आप पढ़ने को मिलेगा माध्य, माध्यक और बहुलक। अध्याय 14.1 में सिर्फ माध्य निकालने के लिए दिया हुआ है, जहाँ पे सभी क्वेश्चन में प्राय करके जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल 6 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, 6 नहीं 9 क्वेश्चन टोटल। कितना क्वेश्चन है जी? 9 क्वेश्चन है टोटल। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में आपको माध्य निकलने के लिए सीखना होगा। और फिर आज 14.2 में माध्य और बहुलक दोनों निकालना होगा साथ में। ठीक है, आइए हम आज देखते हैं प्रश्नावली 14.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नावली 14.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 1 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके बाद। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में CI जिसको बोलते हैं बारंबारता दिया हुआ है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और फ्रीक्वेंसी जिसको F का मान बोलते हैं 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, ये मान दिया हुआ है। आइए हम माध्य निकालते हैं शॉर्ट तरीका से, एकदम आसान तरीका में, है ना। माध्य बराबर सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है जिसको बोलते हैं माध्य बराबर सूत्र। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx बटा n। सिग्मा fx बटा n। आइए पहले हम देखते हैं fx का मान, सिग्मा fx का मान कैसे निकालें और n का मान कैसे निकालें। सबको पता होना चाहिए कि n का मान जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी f का मान को जोड़ के होता है। सब n का मान जो होता है f के मान को जोड़ के होता है। देखिए 1, 2, 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 3 20। कितना हो गया? n का मान 20। ठीक है, आइए x का मान निकालेंगे। इसका x का मान कैसे निकालते हैं? देखिएगा, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 2। कितना हो जाएगा? 2। और 2 से भाग देंगे, 2 में कितना बार खाएगा? एक बार में। 2 से और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। 6 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 3। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे, 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 5। 8 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 7। फिर देखिए 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9, 12 और 10 22, 22 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 11, 14 और 2 से भाग 14 और 12 को जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 14, 12 को जोड़ेंगे 26 और 26 में 2 से भाग देंगे, हो जाएगा कितना? 13। आइए देखिए, यहाँ पे x का मान निकाले ना, 1 3 5 2 9 1 3 5 7 9 11 13। कैसे निकाले x का मान? x का मान निकालने के लिए हम क्या करना पड़ते हैं, इन दोनों CI का मान को जोड़ते हैं। जैसे हम देखिए, जो 0 + 2 को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे? भगा कर देंगे। दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा जी? 2/2 भाग करे कितना निकला? 1। कितना निकला? 1। अब आइए CI के बाद fx का मान निकालें। किसका मान निकालेंगे? fx का, f और x का मान। इन दोनों का, यहाँ पे देखिए बिंदा का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम लोग सभी जानते हैं कि बिंदु जहाँ पे लगा रहता है उसमें क्या अनुमानित लगाया जाता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है या गुना हो रहा है। 1 × 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। 2 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। 1 × 5 करेंगे तो 5। 7 × 5 करेंगे तो 7 × 5 = 35। 9 × 6 करेंगे तो 9 × 6 = 54। 11 × 2 × 2 11 × 2 = 22। 13 × 3 = 39। 13 × 3 = 39। अब देखिए, यहाँ पे fx का तो मान निकाल दिया, दोनों का मान गुना करके। f का और x का मान को गुना किया, कितना निकल गया? fx। हमको निकालना है सिग्मा fx का मान। सिग्मा fx का मान निकालने के लिए इन जो fx का जो मान निकालें, इसको आपस में जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? आपस में जोड़ देते। ठीक है, सिग्मा fx का मान निकालने के लिए इन सब को आपस में जोड़ देते। जिस प्रकार n का मान निकालने के लिए f का मान को जोड़े, उसी प्रकार सिग्मा fx का मान निकालने के लिए इन सब को आपस में जोड़ देते हैं। और fx का मान निकालने क्या करें? f और x का मान को आपस में गुना कर दिए। ठीक है, आइए हम इन सब को जोड़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, इन सब को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 1 और 6 7 और 5 12, 12 और 12 5 12 5 17, 17 4 हो जाएगा 21, 21
17 4 21, 21 और 2 17 4 21, 21 और 2 हो जाएगा 23 और 23 9, 23 और 9 हो जाएगा 32 करी 2 हाथ मेरा 3, 23 9 32 करी 2 हाथ मेरा 3, 3 अरे 2 5 5 5 10 10 3 13, 13 और 3 13, 14 15 16, 13 3 16, 162। कितना निकला एफ एक्स का मान 162। कितना निकला 162। आइए अब माध्य का मान निकालते हैं। जहाँ जहाँ एफ एक्स का मान सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है कितना निकाले 162। 162 बटे में एन का मान अभी तो निकाले हुए हैं कितना 20, 20 से भाग दे देंगे, 20 से भाग देंगे तो 20 दूनी 100 4 8 दूनी 16, हाँ 8 पॉइंट कितना निकल जाएगा 8.1 शायद यही निकलेगा। भाग देकर देख लेते हैं बगल में, ठीक है। आइए तो 20 से भाग देते हैं, 20 भागा 162, 162 162 20 दूनी 20 28 1 2.0 कितना निकला भाग देने पर 8.1। मेरा भाग देने पर माध्य का मान कितना निकल गया 8.1, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का बना हुआ पूरा माध्य, ठीक है। माध्य समझ में आया हो तो धन्यवाद। आपको अच्छा हिसाब लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। देखिए तो 1 नंबर माध्य का आंसर निकल गया 8.1, ठीक है।